अमेरिका नहीं बल्कि जापान के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है भारत और कुछ ऐसे समझौते कर रहा है, ऐसी डील कर रहा है जो चाइना सोच भी नहीं पाया है। बांग्लादेश में भारत और जापान ने अब क्या कर दिया है, जानेंगे चाइना के लिए ये क्यों सबसे बड़ी समस्या बना है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ढूंढ रहा है सफेद सोना और इसमें भारत को बड़ी सफलता भी मिली। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक खबर मार्केट में आई, इस खबर को देखकर पहले तो लगा कि क्या हमारे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। पहली नज़र में आम तरीके से देखेंगे तो लगेगा ये तो बहुत बुरा है, ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन पीछे की कहानी जब पता चलेगी तो होश उड़ जाएगा और चीन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक खबर आई कि जापान भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेगा और बांग्लादेश में सामान बनाएगा। वो सामान भूटान में बेचेगा, बांग्लादेश में बेचेगा, भारत में बेचेगा, नेपाल में बेचेगा। सुनकर यही लगा, अच्छा वहाँ पर जॉब दोगे और यहाँ पर हमसे पैसे लोगे, ये तो हमारे लिए बुरा हुआ। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट निकल कर बांग्लादेश क्यों चला गया और जापान से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम तो दोस्त थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम हो गया है, बहुत बड़ा खेल हो गया है। जब जापान ने अपना बजट निर्धारित किया था ना, तो जापान ने कहा था कि $70 बिलियन हम इंडो पैसिफिक इलाके में लगाएंगे, हिंद महासागर क्षेत्र में लगाएंगे। अभी आप समझिए, तो अमेरिका से कहीं ज्यादा भरोसा जापान पर भारत करता है चीन के खिलाफ। अमेरिका कल को पलट भी सकता है, जिस तरीके से फ्रांसीसी राष्ट्रपति पलट रहे हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसा साथी चाहिए जो सचमुच में चाइना के खिलाफ भारत का साथ दे, और ऐसा एक ही है जापान, क्योंकि जापान भी भुगत रहा है चाइना को, भारत भी भुगत रहा है चाइना को। तो ये दोनों ही पक्के वाले दोस्त बन सकते हैं। किसी तीसरे चौथे से उम्मीद करना, वो अपना हित देखेंगे। जब तक उन्हें लगेगा हाँ ठीक है तब तक ठीक है, उसके बाद बदलने का मौका आएगा तो बदल जाएंगे। जापान और भारत दोनों आए साथ। असल तौर पर दोनों मिलकर कई पॉइंट्स में साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे अगर कोई साथ मिलकर चाइना से लड़ रहा है तो वो जापान और भारत होंगे। ये जो बांग्लादेश देख रहे हैं ना, आजकल इन दिनों बांग्लादेश में बहुत सारे मामले चल रहे हैं। और वो मामले क्या हैं? मामले ये हैं कि सीधे सीधे शेख हसीना ने ये आरोप लगा दिया कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है, यहाँ खालिदा जिया को लाना चाहता है। शेख हसीना है प्रो इंडिया और खालिदा जिया है प्रो पाकिस्तान। खालिदा जिया अगर प्रो पाकिस्तान है तो खालिदा जिया प्रो चाइना भी होगी, ये निर्भर है, ये निश्चिंत है। खैर, अब यहाँ पर भारत के लिए समस्या ये है कि भारत यहाँ पर चितगांव पोर्ट में काम कर रहा है, और सिर्फ चितगांव पोर्ट ही नहीं, सिलहट के जो एयरबेस है वहाँ पर भी काम करने की अनुमति अभी की सरकार ने दिया हुआ है। कल को अगर खालिदा जिया की सरकार आ जाती है तो ये जो एग्रीमेंट बना हुआ है ये एग्रीमेंट टूट सकता है। ऐसे में यहाँ पर एक ऐसे देश की जरूरत है जो देश ऐसा हो कि इसके खिलाफ खालिदा जिया न जाए, या नई सरकार कोई बदलती है तो वो न जाए। और वो कौन सा है? वो है जापान। जापान अगर यहाँ पर रहेगा तो जापान के खिलाफ कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो अमेरिका का पाला पोसा हुआ बच्चा है, अमेरिका का संरक्षण है इसके ऊपर। और अमेरिका अगर सचमुच में सरकार बदलवाता है बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश की नई सरकार भी जापान को टच करने की कोशिश नहीं करेगी। और जापान भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में सामान पहुंचा सकेगा, मदद कर सकेगा। यानी कि बांग्लादेश में जापान और भारत दोनों ही घुस गए हैं, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि चाइना बांग्लादेश के ऊपर एक तरीके से कब्जा करना चाहता है। भारत और जापान कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, श्रीलंका में भारत और जापान एक साथ दिख रहे हैं, अंडमान निकोबार में भारत और जापान एक साथ दिख रहे हैं, तो यहाँ बांग्लादेश में भी भारत और जापान एक साथ दिख रहे हैं। भविष्य में अगर कोई लड़ाई हुई तो आप देखना जापान साथ में रहेगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके का जियोलॉजिकल, जिस तरीके का भौगोलिक संरचना है, जैसे ये दोनों देश हैं, यही दोनों देश एक दूसरे को साथ देंगे। बाकी अपना अपना हित साधने आएंगे और हित साध कर जाएंगे।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई ना कि पाकिस्तान के पेट में मरोड़े पड़नी शुरू हो गई और आम जनता ने पाकिस्तानी सरकार को धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ही अब पाकिस्तान को धो रहे हैं। पाकिस्तान में ना ईस निंदा ये जो कानून है ना, ये कानून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस कानून को कहा जाता है कि मुशर्रफ ने भी बदलने की कोशिश की थी, लेकिन मुशर्रफ बदल नहीं पाए थे। और कश्मीर मामले को इस तरीके से जनता के दिमाग में ठूंसा गया था ना कि मुशर्रफ डर रहा था कि अगर उसने इस निंदा और कश्मीर मसले पर कोई भी फैसला ले लिया तो समझ लो कि यहाँ पर वो बंटाधार हो जाएगा। आपको बता दें ये सारी बातें कह कौन रहा है, तो आपको बता दें ये सारी बातें क्यों उठ रही हैं। तो अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मुकद्दर खान। उनका कहना है कि देखो भारत कहाँ पे है और तुम कहाँ पे हो। तुम अभी भी इस निंदा के आरोपियों को ढूंढ रहे हो, उसे सजा दिला रहे हो, एक ऐसे जकड़न में फंसे हुए हो जहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। और भारत कहाँ है? आपको बता दें भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ी खोज की है। हमने पहले भी आपको बताई थी कि आंध्र प्रदेश में भारत को मिला है 15 रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना। और ये खजाना मिलने का मतलब है कि भारत को भविष्य में अब किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं होगी। टेक्नोलॉजी के लिए, उपकरणों के लिए अमेरिका की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं होगी। भारत में दुर्लभ खनिजों का ये मिलना भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है और भारत अब लिथियम से बनी कई चीजों को दुनिया भर में भी बेचेगा। जबकि पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में अभी भी इस निंदा वाली चीजें चल रही है। रेयर अर्थ मटेरियल की बात तो दूर की है, पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति ऐसी है कि कभी भी ये देश डिफॉल्ट घोषित हो जाएगा। और गृह युद्ध की जहाँ तक बात करें तो वो इस देश के अंदर शुरू हो चुका है। अब तो कोर्ट भी आपस में लड़ रही है। कोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया संसद में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब दोनों एक दूसरे के प्रस्ताव को खारिज करने में ही लगे हुए हैं, साफ दिख रहा है। वहीं आपको बता दें IMF ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 0.5% रहने की उम्मीद जताई है और बेरोजगारी बढ़ाकर 7% तक कर दिया है। विश्व बैंक कह रहा है कि इसकी GDP 0.5% बढ़ेगी। तो वहीं ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट कह रहा है 0.6%। और आपको बता दें बेल आउट की किस्त IMF अभी भी रिलीज नहीं कर रहा है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।